आते हैं जिनके बारे में हम अच्छा सोचते हैं। सही या गलत? तो वर्चुअली एमएलएम क्या है? दूसरे व्यक्ति को अपने चरित्र और अपनी पर्सनैलिटी से पॉजिटिवली इस तरह से इंपैक्ट करना कि उसको हमारी सानिध्य में रहते हुए अच्छा हो और उसी के इंप्रेशन में वो सब उन कामों को करने के लिए तैयार हो जाए जो हम करते हैं। क्योंकि आप अच्छे हो जाएंगे तो लोग आपको के बारे में अच्छा सोचेंगे और लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे तो वो आपसे स्नेह करेंगे। और डेल कार्नेगी की एक बुक है जो मैनुअल है, इस बिजनेस को आप करना चाहते हैं तो ये किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए। डेल कार्नेगी अपनी 35 साल के अनुभव में क्या लिखते हैं कि हम जिन लोगों से प्रेम करते हैं उनके अवगुणों से भी प्रेम करते हैं और हम जिन लोगों से द्वेष करते हैं उन लोगों के गुणों से भी द्वेष करते हैं। जो लोग आपको पसंद करते हैं वो आरसीएम बिजनेस भी पसंद करेंगे, उनको कितना भी बुरा क्यों ना लगता हो। तो आप डे बाय डे अच्छे हो जाएं, केवल ये करवाना है आपसे और कुछ नहीं करवाना। क्योंकि कपड़ा तो आप पहले भी पहनते हैं, नहाते तो आप पहले भी हैं, चाय तो आप पहले भी पीते हैं, ब्रश तो आप पहले भी करते हैं जी। तो ये सारा आयोजन आपको कपड़ा पहनाने और चाय पिलाने और ब्रश करने के लिए नहीं जो हो रहा है, ये केवल हो रहा है कि आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जाए कि लोग आपको लीडर माने और आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोहबत को पसंद करना शुरू कर दें और आपके पीछे बहुत सारे लोगों का एक इस तरह का समूह तैयार हो जाए, जिधर आप जाएं वो उधर जाने को तैयार हो सकता है ये। लेकिन एकाएक नहीं होगा, क्योंकि आज आपका और मेरा जो भी कैरेक्टर है ना तो वो एक दिन में बना है ना वो एक दिन में बदलेगा। एक दिन दूध पी के आप पहलवान नहीं हो सकते और एक दिन सैर करके आप पतले नहीं हो सकते। सही है? तो उसमें समय लगेगा, इसलिए पेशेंस चाहिए और इसीलिए निरंतर प्रयास। क्योंकि अपने आप में संस्कार डालना एक लंबी प्रक्रिया है, वो उस तरह की प्रक्रिया है जिस तरह से हम पानी टपका के किसी पत्थर में छेद करें। तो कितना समय लगेगा? ड्रिप ड्रिप ड्रिप, बूंद 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 करके बहुत सारा समय लगेगा, फिर हमारी आदतें में बदलाव आता है। एक बात आपने सुनी होगी कि एक स्ट्रीम, एक नदी बहुत तेज बह रही थी, उसमें एक मेंढक बहता हुआ जा रहा था, मेंढक। तो साथ में एक बिच्छू भी बहता जा रहा था, लेकिन बिच्छू क्योंकि तैर नहीं सकता वो डूबता तैरता जा रहा था, ऐसे मर रहा था। तो उसने मेंढक को ये रिक्वेस्ट की कि भाई तू मेरे को अपनी पीठ पे बिठा के पार लगा दे तो मेरी जान बच जाएगी। तो मेंढक ने कहा कि ये सेवा का काम तो मेरे को पसंद है, पर मेरे को डर है कि जैसे मैं तेरे को अपनी पीठ पे बिठाऊंगा तो तू मेरे को काट लेगा। तो बिच्छू ने बोला कि मैं इतना पागल नहीं हूं, जबकि अगर मैं तेरे को काटूंगा तू मर जाएगा तो मैं डूब जाऊंगा, इसलिए मैं मरने के लिए तो कम से कम तेरे को माफ कर ही दूंगा, ऐसा मैं नहीं करूंगा। उसने प्रॉमिस किया। तो बात भी जायज है कि वो क्यों काटेगा उसको। मेंढक ने उसकी बात मान ली और जैसे ही उसको उसने पीठ पे बैठा के किनारे की तरफ चलना शुरू किया तो बिच्छू ने तुरंत उसको ऊपर से काट लिया। तो मेंढक के जिस्म में एकदम जहर गया, वो मर रहा, डूब रहा है और बिच्छू से पूछ रहा है कि जब तेरे को पता है कि मेरे मरने से तू मर जाएगा तो फिर तुमने मेरे को काटा क्यों? तो बिच्छू ने कहा कि मैं क्या करूं, मेरी आदत है। हम बहुत बार अपना नुकसान इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमारी आदत है। हम बहुत बार गुस्सा करते हैं जिसकी वजह से हमारा नुकसान होता है, हमारी आदत है। हम बहुत बार काम को टालते हैं, हमें पता है कि हमारा नुकसान है, क्यों करते हैं? हमारी आदत है। तो इस तरह की सौयों आदतें हमारी पिछले 25 साल से 30 साल से बनी हैं। तो एकाएक नहीं बदलेंगी, समय लगेगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। लेकिन जैसे ही हम 5 साल की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग रुक जाते हैं वहीं पे, वो हिसाब में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि 5 साल बाद तो मैं 43 साल का हो जाऊंगा। तो भाई अगर आप ये नहीं करेंगे तो तब 5 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे आप? हेलो, अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो फिर 5 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे? कोई रिवर्स गियर लगने वाला है। ठीक है? क्योंकि हम ऐसा क्यों नहीं शुरुआत करते? क्योंकि हमारी आज तक की प्रैक्टिस है तत्काल सुख की। और हम हिंदू मैथोलॉजी में क्या है कि आप यहां पे ये सब जो वर्जन है, मर्यादा में रहो, स्वर्ग में सब कुछ मिलेगा। तो क्या है?
तत्काल सुख जो है उसको छोड़ने की प्रेरणा है सारी। यदि छोड़ देंगे तो फिर लंबे समय तक आपको वो सुख मिल सकता है। तो अभी आपके सामने जो भी चीजें हैं उसमें जो तत्काल सुख है, यदि उसको छोड़ के आप उसको सारा समय इस काम में डालेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। जितने भी अचीवर आपके सामने हैं उन्होंने जो कुछ भी किया है साथ साथ में उन्होंने एक काम जरूर किया है, तत्काल सुख को उन्होंने छोड़े हैं, अपने टाइम को शेड्यूल किया है, मैनेज किया उसको। किस तरह से? समय आप कैलकुलेट करें। आप एक महापुरुष के बारे में मैं जानता हूं, उन्होंने लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है और अगले 5 साल में क्या बनेगा, तो उसकी 2 चीजें चेक करो कि उसका फालतू समय कहां जाता है और उसका फालतू पैसा कहां जाता है। जिधर वो जा रहा है उसी तरफ और उसी तरह का व्यक्ति वो बनने जा रहा है अगले आने वाले समय में। तो आप चेक करें कि जो आपके प्राइम टाइम है, आपका गृहस्थी है, आपकी नौकरी है, उसके अलावा जितना भी समय बचता है उसको आप जहां डालेंगे, जो आपका रेकरिंग जो भी खर्चा है जहां आप उसको डालेंगे, उस तरह का आपका व्यक्तित्व होने वाला है। सुबह लोग 6 बजे उठते हैं, 10 बजे ऑफिस जाते हैं, 4 घंटे में क्या करते हैं उनको पता है, जबकि वो दैनिक 5 काम जो है, नहाना धोना, चेंज करना, ब्रेकफास्ट करना, वो सारा काम 45 मिनट में हो सकता है। होता ही नहीं होता? हेलो, ये पॉसिबल है। टीवी के आगे बैठना बंद कर सकते हैं आप। क्या एजुकेशन मिलती है जी टीवी में आजकल? सांप भी कभी बहू थी। आजकल जितने भी टीवी पे सीरियल चल रहे हैं वो पोस्ट मैरिटल अफेयर्स उसके ऊपर चल रहे हैं। और आपको पता है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो चीजें हम अपने दिमाग में भरेंगे उस तरह के रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। और एक चीज आप याद रखें, यदि आप अगले 3 साल लगातार टीवी के सामने नहीं बैठेंगे तो टीवी के अंदर आने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यह बात इसलिए भी सच है कि जो भी लोग टीवी के अंदर होते हैं वो कभी भी टीवी के सामने नहीं होते। हेलो, लेकिन हम लोग रहते हैं, हम लोग, ठीक है। तो टाइम न्यूज़पेपर आपने सारे, आपको पिछली बार इलेक्शन हुए कितनी सीटों पे कांग्रेस खड़ी थी, बीजेपी खड़ी थी, कौन जीता कौन हारा, सारे आंकलन निकाले थे, उसके बावजूद भी आपके घर में कोई चेंज नहीं हुआ जी? कारगिल में लड़ाई होती है तो आप कमांडर को गाली देते हैं कि उसको तो कुछ आता ही नहीं, भले ही कभी मक्खी ना मारी हो खुद। सचिन एक चौका लगा देता तो क्या होता है बताओ? कोई डर मिलते आपको? वो उसको हारने के लिए पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो उस सारे समय को आप शेड्यूल करके इसमें लगाएं। और इस बिजनेस के बारे में 1-2 सीरियस चीजें हैं जिसको करने की जरूरत है। वो ये पार्ट टाइम बिजनेस है। कितने लोग हैं जो फुल टाइम करते हैं या करना चाहते हैं? यदि आप फुल टाइम करते हैं तो आप एक चीज गांठ बांध लें, फुल टाइम का मतलब है कि कम से कम 7 से 10 हजार रुपए पर मंथ की आपकी व्यक्तिगत प्रोडक्ट की सेल होनी चाहिए। अगर आप आज से ही इस बिजनेस की इनकम के ऊपर निर्भर होना चाहते हैं तो, अदरवाइज जो आप करते हैं उसको करते रहिए, पार्ट टाइम इसको बिल्ड करिए। और दूसरी बात, यहां पे अभी रमेश जी ने बताया था कि इसमें जो पहला 30% है, 5,000 पे 10%, ये जो इनकम है ये इनकम नहीं है, इनकम है 6% रॉयल्टी। ये जो 30% है ये आपकी स्कॉलरशिप है, इसको इनकम ना माने। और स्कॉलरशिप से किताबें खरीदी जाती हैं, स्कॉलरशिप से घर नहीं चला करते। इनकम के लिए काम करें। और दूसरा, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको 2 लाख से 5 लाख रुपए पर मंथ दे सकती है, लेकिन इसमें 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो उसमें 2 करोड़ रुपया लगता है, ठीक है, लेकिन यहां 2 करोड़ रुपया लगाए बिना आप 2 लाख रुपया कमा सकते हो। लेकिन क्या करना होगा? सपोज आप अगर 2 करोड़ की इंडस्ट्री भी लगाना चाहें तो आपको क्या लगता है कि 2 करोड़ की इंडस्ट्री जो है वो आपके घर की बगल में खुल जाएगी, या बाहर जाना पड़ेगा कि प्लॉट लेने? बाहर जाएंगे, पैसा भी लगाएंगे, तो फिर डेली वहां आना जाना जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा? रनिंग एक्सपेंस, चाहे पानी, आना जाना, पेट्रोल, ठीक। तो यहां पे आपको 2 करोड़ रुपया लगाने की जरूरत नहीं है, वो भीलवाड़ा में लगा हुआ है, 2 नहीं लगा, कई करोड़ रुपया लगा हुआ है। आपको केवल रनिंग एक्सपेंस बियर करना है, जहां पे टिकट लेना ईमानदारी से,
कोई टेप खरीदनी है, कोई किताब खरीदनी है, किसी मीटिंग में जाना है, उन चीज़ों को आप ऑनेस्टली इस तरह से बियर करें कि ये आपके फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट हो रही है। इस बच्चे से आप तवक्को अगर करें कि ये 6 साल का हो गया, कुछ कमा के नहीं लाया, तो क्या जवाब मिलेगा आपको? हेलो, इस बिजनेस को उतना जवान होने दो कि आपको ये कुछ कमा के दे। पहले आपको इसको पालना है। सक्षम है? तो जिनके 2 बच्चे हैं वो मान लें कि अब तीसरा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, और उसकी आपको 21 साल सेवा करनी पड़ेगी, तब भी बहू उसको बहा के ले जाएगी। इसको आप 2 साल पाल लें, ये कई पीढ़ियां पाल देगा आपकी। देखिए, मैं पिछले 13 महीने 1 साल मेरा जो भी काम करने का तरीका रहा, मैंने वो सभी ऑप्शंस जो सोशल एंगेजमेंट्स होती हैं छोटी छोटी, उसको स्थगित रखा। मेरा अपना शेड्यूल है, अगले ये 2 महीने का मेरा शेड्यूल बना हुआ है। तो जिस दिन मेरा रिलैक्स है उस दिन में कोई अगर शादी आ गई, कोई सोशल काम निकल आया तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं अपनी कोई भी अपॉइंटमेंट कैंसिल करने वाला नहीं हूं। पिछले 1 साल में मैंने कोई शादी अटेंड नहीं की, और खुशी की बात है कि किसी ने भी अपनी शादी कैंसिल नहीं की मेरी वजह से, कि भाई तुम नहीं आ रहे इसलिए शादी नहीं करेंगे। कोई रुकता है भाई? बुरे काम के लिए कोई नहीं रुकता, ठीक है? तो पूरे 1 साल में जो भी छोटी छोटी चीजें होती हैं, देखिए, जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तो कुछ बड़ी चीज हमें मिलने वाली नहीं है। मानते हैं आप? इसी 1 साल में मेरा जितना भी शेड्यूल रहा, मेरा अपना बर्थडे था, मैं बाहर था, मेरे बच्चों का बर्थडे था, मैं उस दिन बाहर था, हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, पहली ऐसी एनिवर्सरी थी जिसमें हम अलग थे, और पिछले 30 साल में लगभग पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हर 31 दिसंबर को हम पूरी ग्रैंड फैमिली एक जगह, ऑलमोस्ट एक जगह इकट्ठे होते हैं। और पहली बार 31 तारीख को मेरा नागपुर में कार्यक्रम है, उस दिन मैं भी बाहर होऊंगा। लेकिन क्या फर्क पड़ता है मुझे ये बताइए? आप एक बार कर लीजिए ना, फिर सारी उम्र आप, आज आपको समटाइम मुझे याद है कि मैं रेगुलर 2-3 दिन के लिए घर पे होता हूं, तो मैं सुबह इंतजार करता हूं कि कब 2 बजेंगे, 2, ताकि बच्चे स्कूल से आएंगे तो मैं उनके लिए तैयार होता हूं खेलने के लिए। तो कभी तो आलम यह है कि वो बोलते हैं कि हमारे साथ खेलो, तो आदमी कहता है कि टाइम नहीं है। तो मैं अब 4 दिन के लिए घर पे हूं, तो मैं उनका वेट करता हूं कि भाई वो कब आएंगे और मेरे साथ खेलें। वो तो पता वो क्या पूछते हैं कि आपको कोई काम नहीं है? हमें बहुत सारा काम है। तो ये दिन आ सकता है आपके लिए, वाई, क्यों नहीं आ सकता? हेलो, ठीक है? तो एक बार आप टोटल अपने पूरे टाइम को देखिए। आप किसी की 2 तरह के लोग हैं जिनके साथ आपको सरोकार हैं, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। उनकी शादियों में, उनके अफसोस में अगर आप नहीं जाते, जो तो लोग सच्चे हैं वो आपकी मजबूरी को समझते हैं, जो सच्चे नहीं हैं उनकी आप परवाह ना करो, बिल्कुल नहीं करो। क्योंकि आप अपने किसी भी दोस्त को बताएं कि यार मेरे लिए ये जिंदगी मौत का सवाल है, मेरे लिए टोटल लाइफ करियर का सवाल है, इसलिए मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकता। एक प्रश्न था कि हर दोस्त की शादी में क्यों जाता है? कहते दोस्त ही, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल में काम आता है, ठीक है ना? तो जोक। तो आप अपने जो सच्चा दोस्त है वो समझ सकता है आपके साथ क्या है। जो इसके बावजूद ताना देता है उसकी ये परख होगी कि वो सच्चा नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, नो प्रॉब्लम, एक ढूंढो 1000 मिलेंगे। इसी तरह से जितने भी आपके सोशल एंगेजमेंट्स हैं, और आप मान लें हमारे अपने जहां जिस धरती से मैं हूं, वहां एवरेज लोग फॉरेन में सेटल होते हैं बाहर जाके। मुझे ये बताइए